आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की मधुर स्मृति कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 108वां कार्यक्रम है, तो बहुत ही शुभ नंबर भी है। और हमारे साथ हमारे सीताराम प्रभु जी आए हुए हैं। हम जय ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जय श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री राधा रमन जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। रूपानुगुरु वर्ग की जय। वृंदावन नवदीप धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरुदेव मधुर स्मृति कार्यक्रम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आज हमारे साथ हमारे सीताराम प्रभु जी गुड़गांव से जुड़े हैं। वो पहले कीर्तन करेंगे, उनका बेटा और बेटी भी दोनों करेंगे साथ में। हाँ, ये भी कीर्तन करेंगे और ये कुछ बोलेंगे 2 मिनट जो भी है उसके ठीक बाद। है, पहले आप कीर्तन करेंगे। बेटे का नाम केशव और बिटिया का नाम राधिका। राधिका, हाँ सॉरी, बेटे का नाम राधिका है। तो आप लोग पहले कीर्तन करेंगे, उसके बाद मैं आपका छोटा परिचय दूंगा, फिर आप लोग, आपका बेटा और आप सब बोल सकते हैं। ठीक है, जैसी आगे हो प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, शुरू करें कीर्तन। ठीक है प्रभु जी, तो कीर्तन शुरू कर प्रभु जी। जी हाँ, जी हाँ प्रभु। कीर्तन शुरू करें प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, करिए शुरू। धन्यवाद। की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव नायलो अमार। के रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रति नायलो अमार। अशेष मायाते मना मगन है लो, वैष्णवे तिले समत रते ना जना हेलो। अशेष मायाते मना मगन है लो, विष्णवे तिले समत रते ना जना मिलो। की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति नायलो अमार। विषय बोले आंदा है नो दीवानी से, गले फांस देते फिरे माया से पिशाची। विषय बोले आंदा है नो दीवानी से, गले फांस देते फिरे माया से पिशाची। तेरो पे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रति नायलो हमार। इहारे करिया जय शरण न जाय, साध
साधु कृपा बिना आर नहीं क उपाय इहारे करिया जय शरण न जाय साधु कृपा बिना आर नहीं क उपाय रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार गुरु वैष्णव देवती न्याय लो हमार दोष दर से प्रभु पतित उधार दोष दर से प्रभु पतित उधार ऐवार नरोत्तमे करहो निस्तार दोष दर से प्रभु पतित उधार ऐवार नरोत्तमे करहो निस्तार पे पाई वो सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णव देवती नए लो हमार जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर कीर्तन प्रभु जी। नरोत्तम दास ठाकुर जी कैसे सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि रूपे पाई बस सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णव पति नर न हैल आमार। गुरु प्रभु और जी वैष्णव आपकी को आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपको? बिल्कुल ही नहीं आ रही है प्रभु जी। एक मैं हेडसेट बोलता हूँ। हरे कृष्णा, आप कैसी है? अब आ रही है प्रभु जी आवाज? हरि बोल। सीताराम प्रभु, आवाज आ रही है? नहीं आ रहा है प्रभु जी। अरे बाकी लोगों को तो आ रही है, आपका उसका वॉल्यूम तेज करो। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? आपकी आ रही है और बाकी लोगों को भी आ रही है मेरी आवाज। हाँ, आपका बहुत धीमी आवाज है। आपका वॉल्यूम कम होगा फिर। अब कैसा है? आप वॉल्यूम तेज कर लो अपना। फोन का वॉल्यूम बढ़ा लो प्रभु जी। फोन का आवाज बढ़ाओ। प्रभु जी आवाज फुल है मेरे यहाँ पे। बस ठीक है फिर। आप मेरे को तो आपकी आवाज आ रही है साफ साफ, और बाकियों को भी आ रही है, आपको नहीं आ रही खाली मेरे ख्याल से। तो आज हमारे साथ हमारे सीताराम अब प्रभु जी हैं, जो कि बहुत ही सरल वैष्णव हैं और मैं इनको काफी सालों से जानता हूँ। पेशे से वुडवर्क का काम करते हैं और इनके चेहरे पे कभी भी मैंने हमेशा मुस्कुराहट ही देखी है। जब भी मिलो आनंद में नजर आते हैं और अपनी मस्ती में रहते हैं। तो ये 1998 में ओमान गए थे, मस्कत। वहाँ पे अपना काम करते थे वुडवर्क का ही, और वहाँ पे इनकी मुलाकात नवीन प्रभु से हुई, जिन्होंने इनको महामंत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया और ये वहाँ पे मंत्र जाप करने लगे। इसके बाद वहीं पे इस्कॉन जाते थे और वहाँ पे पूज्यपाद जयपताका महाराज जी से इनकी मुलाकात हुई और उन्हीं से इन्होंने हरिनाम भी लिया। आप सबको मेरी आवाज तो आ रही है? बाकी लोगों को हरे कृष्ण आवाज आ रही है सबको? ओके ठीक है।
थैंक यू। और 2005 में ये उन्होंने अपने जॉब छोड़ दिया वहां पे मस्कत में और भारत वापस आ गए। और उसके बाद ये हमारे पास ही गुड़गांव में सेक्टर 22B में निवास करते थे। वहां पे संयोगवश इनको पुंडरीक प्रभु से मुलाकात हुई। मैं भी था, पुंडरीक प्रभु, हम सब मिले इनसे। और फिर पुंडरीक प्रभु का इन्होंने संग किया। उनका वहां पे मकान बन रहा था उस समय, और इन्होंने उसमें काफी मदद भी करी। वुड वर्क का काम इन्होंने किया पुंडरीक प्रभु के घर में पूरा। और फिर पुंडरीक प्रभु ने इनको गुरुदेव से मिलाया और महाराज जी ने इनको गोपाल मंत्र और दीक्षा गोपाल मंत्र दिया 2006 में गिरधारी गौड़ी मठ में। और इनकी पूरी ब्राह्मण दीक्षा हुई 2010 में। तो प्रभु जी, मैंने देखा कि हर समय आनंद में है। मैंने इनको फोन किया कनाडा से एक बार, मैंने कहा प्रभु जी आपका काम कैसे चल रहा है? तो काम तो कुछ था नहीं उसमें ज्यादा, लेकिन प्रभु जी ने बड़े आनंद में कहा कि अरे प्रभु जी बहुत अच्छा है, ठाकुर जी जितना चाहिए उतना दे ही देते हैं और उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो एकदम ये एकदम हमेशा संतुष्ट रहने वाले हैं। जो हम हिंदी में कहते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसकी ये मूर्तिमान स्वरूप है। मैं समझता हूँ जो प्राप्त है वही पर्याप्त है के। और कभी भी मैंने इनको इनके चेहरे पे कोई दुखी या कोई उदास इनको देखा नहीं आज तक। जब भी मिलते हैं आनंद से मिलते हैं और अपने आनंद में रहते हैं और आसपास वाले लोगों को भी आनंद बिखेरते हैं। तो आज हम प्रभु जी से सुनेंगे। इनका बेटा भी कुछ बोलना चाहता है, केशव, शायद उनकी बेटिया है राधिका। तो प्रभु जी कौन बोलेगा पहले? आपका माइक म्यूट हो गया, एक मिनट रुको, अपना माइक को ऑन कर लो प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आ रही है आवाज? एकदम साफ आ रही है प्रभु जी, क्लियर आ रही है। क्लियर आ आपको रही आ है रही ना? है? आपको आ रही है? अभी आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आपकी भी थोड़ी साफ हो गई पहले से। ठीक है, करो नहीं, शुरू। आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक है। अभी पहले हमारे बेटी जो है राधिका बोलेगी, उसके बाद केशव बोलेगा। एक्चुअली बीच में फोन आ जाता है ना तो आवाज कम हो जाती है, फिर आपको उसको फोन वापस दो आना तीन पड़ता है। बार विनोद प्रभु जी का फोन आया, एक बार रविंद्र प्रभु जी का फोन आया, तो फिर उसको काट काट के ना। वो मैंने उनको फोन किया था आपसे पूछने के लिए, मैंने कहा अगर मेरा लग नहीं रहा था काफी से। अच्छा, नहीं मैं आप ज्वाइन हो गया था प्रभु जी मेरा, लेकिन ठीक आवाज है, नहीं आ रहा था, मुझे मालूम ठीक नहीं है, है ना। वो सब मालूम है प्रभु जी कैसे करना है, ठीक इसलिए है भाई, दोनों शुरू करें। प्रभु जी वो हेल्प करते हैं। ठीक है। हाँ तो राधिका बोली, बोलो। हरे कृष्ण, ये सामने आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटे, राधिका बेटे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियाय वृंदावन तुलसी देवी प्रियाय केशव सुतो कृष्ण भक्ते पते देवी सत्यवत्याय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम राधिका है, मैं 12 साल की हूँ। मैं रोज भगवान की पूजा करती हूँ और माला भी करती हूँ। मैं रोज 16 माला या 20 माला करती हूँ और मैं गोपाल जी को बुलाती भी हूँ और उनका पूजा भी करती हूँ और उनके कपड़े भी बनाती हूँ। बहुत खूब। कौन सी क्लास में हो? 6। क्लास 6 में हो? वाह। कब करते हो 16 माला? सुबह करते हो कि शाम को? जब टाइम मिल जाता है जब। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर। और कीर्तन भी करते हो? इतना एक श्लोक कैसे याद कर लिया आपने? ये पापा रोज बोलते हैं तो याद हो गया। अच्छा अच्छा, उनके पास बैठ के सुनते हो श्लोक? बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे बेटे, बहुत सुंदर।
आप तो बहुत छोटे थे तब मैंने आपको देखा था। और बताओ क्या, और क्या सुनाओगे? बस। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपने इतनी कम उम्र में इतने सारे श्लोक याद कर लिए, और ठाकुर जी की सेवा भी करते हो, कपड़े भी पहनाते हो, उनको स्नान भी कराते हो, नहलाते हो ठाकुर। बहुत सुंदर। तो आप तो सारा सेवा आपने शुरू कर दिया ऑलरेडी इतनी कम उम्र में। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू राधिका बेटे, हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब क्या केशव भी बोलेगा कुछ? हाँ, कैसा भी कुछ बोलेंगे। हाँ, बुलाओ बुलाओ। या मेरा कीर्तन करना चाहे तो कीर्तन भी कर सकता है वो। इधर इधर बैठो। निकाल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा केशव। ये तो बेटा, ये वाञ्छाकल्पो विष्णु कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विद्वानसुते देवी परमानंद वृंदाय तुलसी देव्या प्याय कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रते देवी नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी राधिका और मैं दोनों मिलकर एक कीर्तन सुनाएंगे। बहुत बढ़िया, सुनाओ। चलो आओ बेटा, मैं करता हूँ। कन्हैया राधिका रानी हमारे रवि के रखवाले कन्हैया राधिका रानी कन्हैया राधिका रानी कन्हैया राधिका रानी हमारे नैन के हारे कन्हैया राधिका रानी कन्हैया राधिका रानी कन्हैया राधिका रानी हमारे रंग के रखवाले कन्हैया राधिका रानी सहारा बेसहारों के कन्हैया राधिका रानी कन्हैया राधिका रानी कन्हैया राधिका रानी हमारे रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत सुंदर केशव, बहुत सुंदर। कुछ बोलना चाहोगे और? इतना बहुत बोल दिया, ठीक राधिका है, तो बहुत, लेकिन बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो सेवा केशव, राधिका की तरह ठाकुर जी की सेवा करते हो? हाँ, भोग लगाते हो, क्या करते हो? मैं भोग लगाता हूँ रोज, माला 16 20 वही सेम दोनों का
बहुत बढ़िया, 16 रोज होता है। बहुत सुंदर। मैं सुबह शाम पूजा आरती संध्या सब करते हैं, खाना चढ़ा भोग लगाते हैं, ये सब करते अच्छा, संध्या आरती भी करते हैं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बेटे, बहुत अच्छा था। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। हैं। अब मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु जी? अरे आप जो मर्जी करिए, आपका मंच है आज, पूरा समय आपके पास है, 1-1.5 घंटा। आप जो कथा सुनाए, कैसे कैसे आप जीवन में गुरुजी से मिले, कहाँ कहाँ पहुंचे, और कैसे कैसे आपको गुरुजी ने खींच के लाए अपने पास। इतनी दूर से आप तो विदेश में थे, मिडिल ईस्ट में थे, मुसलमानों के देशों में, वहां पे भी आपको कैसे सहयोग मिलता रहा भजन करने का, जहाँ पे कि लोगों को मिलता नहीं है। और फिर जैसे यहाँ आए तो यहाँ भी आपको मिल गया, गुरुजी ने सारी व्यवस्था कर दी, और आज तक सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है। इसके लिए तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रभु जी, और इस मामले में मैं बहुत बहुत बड़ा धनी हूँ प्रभु जी। इस मामले में मैं गरीब नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप हर मामले में धनी है, किसी मामले में गरीब नहीं आप। मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो एक लोहे को प्रभु जी हीरा सटा के तो सोना बना दिए प्रभु जी, आप सबने मिलके। तो मैं इसका कभी भी जो है ना, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं बोल सकूं, ठीक है ना। तो ठीक है प्रभु जी, फिर शुरू करते हैं। जी हाँ, करिए करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सत्वत्यै नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भगवत भक्तों को साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, और मेरे से गलती तो जरूर होगा प्रभु जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, थोड़ा सा भी, ठीक है। तो मेरे से जो भी बोलने में त्रुटि होगी प्रभु जी, उनको क्षमा करेंगे। और आज पहली बार ऐसा हुआ है प्रभु जी कि आप सब भक्तों के समक्ष और हमारे विशेष अजय प्रभु जी की हिम्मत और उनकी जो हौसला दिए हैं, तो फिर मुझे बोलने में डर भी लगता है प्रभु जी, जो सही है, क्योंकि मैं पहले कभी कुछ बोला नहीं, ठीक है ना। ये और तो आप हमारे घर की आपस की बातचीत है, जैसे राधानाथ प्रभु कहते हैं, इसमें कोई गलती का विचार नहीं है। जो आपको स्मरण आता है वो बोलते जाएं। गुरुदेव के लिए गुरुदेव सामने बैठे हैं, भक्त लोग सामने बैठे हैं। अचानक सामने कुछ आ जाए ना प्रभु जी, तो घबराहट तो होता ही है, ठीक है ना। सामने चाहे कोई भी नहीं, सिर्फ फोन आपके आगे, और कोई भी नहीं बैठा, चिंता ना करें। तो चलिए। प्रभु जी, आप सब कुछ बता ही दिए हैं कि मैं एक साधारण सा आदमी हूँ प्रभु जी। जी, वो कारपेंटर का काम करता था, है ना, और अभी भी करता हूँ। हाँ, मतलब लॉकडाउन में खत्म नहीं हो गया, अभी भी कर ही रहा हूँ प्रभु जी, जो भी है। तो काम करते करते प्रभु जी, यही पहले मैं गुड़गांव में ही था, और यहीं से एक दयालु व्यक्ति ने मतलब मुझे ऑफर दिए कि आप विदेश जाइए। तो मुझे तो ये मालूम नहीं था प्रभु जी विदेश होता क्या है, नाम ही पहली बार सुना था विदेश का।
तो सब आदमी कहने लगे कि जाइए, कारपेंटर का काम करता ही था, बोले वहां भी कारपेंटर का काम करना है और वहां पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो पैसे का तो ज्यादा भूख नहीं था प्रभु जी उस समय भी, तो विशेष कृपा ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन बोले अच्छा विदेश है तो कम से कम हवाई जहाज पर तो जरूर चलूंगा, है ना। ये मन में था प्रभु जी, है ना, हवाई जहाज पर चढ़ के जाऊंगा, देखूंगा कैसा लगता है। और मेरे पास पैसा तो बिल्कुल पहले भी नहीं था और आज भी वैसा ही है, मतलब हिसाब किताब बिल्कुल बराबर है प्रभु। जितना चाहिए उतना ही रहता है हमेशा। से घटता नहीं है प्रभु जी। तो हाँ। मेरा हिसाब किताब जैसे मेरा शुरू में था वैसे तो मेरा जिंदगी बड़ी गरीबी में बिताई प्रभु जी, लेकिन जब से मैं होश संभाला हूँ तो उथल पुथल तो बहुत देखा, लेकिन मैं अपने जीवन में बिल्कुल सामान्य रूप से चलता आ रहा हूँ, ठीक है ना। कभी कोई ऐसा लालच नहीं हुआ कि झूठ बोल के या ऐसा करके हमको कुछ अर्जित हो जाए, वैसा मेरे मन में कभी विचार ही नहीं आया। और ऐसा ही मतलब कैसे कौन सा काम हो जाता है ये मुझे नहीं पता प्रभु, ठीक है ना, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं। तो फिर उन्होंने बोले कि ठीक है आप विदेश जाइए, तो बोले पैसा देना पड़ेगा। मैं बोला पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो 25,000 या 30,000 मांग रहे थे उस समय जाने के लिए मस्कट। जी हाँ। तो मैं बोला ठीक है आप मांग रहे हैं पैसा तो मैं व्यवस्था करता हूँ, लेकिन उतना नहीं होगा मेरे पास। बोले जितना भी होता है वो दे दीजिए। तो जिंदगी में पहली बार मैंने कर्ज पे उठाया था पैसा, तो 10,000 रुपए। और ये भी बात है कि मैं किसी को अगर बोल दूं कि मुझे चाहिए तो ना कहने का तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं किसी से लेता ही नहीं था, सबसे पहली बार। और बोल दूं तो वो जुबान मेरा खाली नहीं जाता था। और ठाकुर जी की कृपा है कि वो लगातार चलता ही आ रहा है ये बात। तो उसके बाद मैं गया अपने कमेटी में 10,000 रुपए उठाया और मैं उनको बोल दिया कि देखिए मैं ये पैसा सूद पर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। और ये आप कहेंगे कि जाते ही मैं आपको पहले पैसा दे दूं तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं कर्जा वाले को दूंगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा मेरा कोई काम नहीं है पैसे का, उसके बाद वो पैसा मैं आपको ही दूंगा, उसके बाद तीसरा काम करूंगा। तो प्रभु जी मैं जब गया यहाँ से तो इससे पहले की कहानी मैं बताता हूँ। जैसे हमारे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे प्रभु जी, तो दीक्षा गुरु तो आपकी कृपा से प्रभु जी 3 मेरा हो गया है और शिक्षा गुरु तो प्रभु जी मैं गिनती नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो सब में आप सब उसमें आते हैं, ठीक है ना। तो वो सब भी धीरे धीरे बताऊंगा जो भी स्मरण में आएगा। तो एक समय की बात है, जैसे हम लोग के इधर ध्वजा फहराते हैं महावीर रामनवमी के दिन, तो हम लोग के आंगन में एक बांस का वो होता है, उसी पे ध्वजा लगाते हैं। शायद आप बिहार में होता है ये सब, आपको आप जानते हैं या क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। तो क्या करते थे हम लोग, उसको रोज लिपते थे सवेरे। मेरा काम यही था, पढ़ने के लिए जाने के लिए से पहले सुबह उठ के नहा धो के उसको लीप के अगरबत्ती जला के और हनुमान चालीसा पढ़ता था। ये मेरा तीसरी क्लास से मेरा शुरू हो गया था। और हनुमान चालीसा मेरा तो याद हो ही गया, फिर किताब की जरूरत नहीं था। रोज मेरा सुबह का काम यही था कि हनुमान चालीसा मेरा पढ़ना। तो हमारे पहला गुरु तो हनुमान जी को ही जो है ना नाम करते, ठीक है ना। तो उसके बाद रोज ऐसा ही करते थे। और हमारे यहाँ पे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे, वो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, महात्मा थे। और वहाँ के बिहार में आपको ज्यादातर आप मिलेगा, आपको उनसे दीक्षा लिया होगा। तो वो हमारे परम गुरु जी थे और उनका शिष्य थे ये साई स्वामी जी महाराज। तो मेरे मन में आया दीक्षा के भाव से नहीं, मैं सोचा ही नहीं था कि मैं दीक्षा लूंगा। तो मुझे जाने के लिए गंगा जी पार करना पड़ता है, वो जहाँ पे मुझे जाना था वो गंगा जी पार करना पड़ता है। तो उस गंगा जी में पार करने के लिए हमारे जो बड़े बड़े दोस्त थे, हमारे दोस्त जितने भी आज तक रहे प्रभु जी, कोई मूर्ख नहीं है, हमारे से सब श्रेष्ठ ही है, ठीक है ना। डबल ए में क्या हुआ, मतलब कोई इसका हिसाब ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कि डबल ए में क्या होता है और क्योंकि मैं तो मैट्रिक पास किया हूँ, तो मेरा कोई एबिलिटी योग्यता नहीं है उतना कि मैं, लेकिन मेरा दोस्ती हमेशा बड़े से ही रहा है, कभी छोटे से हुआ ही नहीं दोस्ती। और जो ऐसा आदमी है उससे कभी संपर्क ही नहीं रखता हूँ। और अभी भी वैसा ही हाल है कि वैसा व्यक्ति मिले तो मैं उनसे बोलना क्या जयराम जी भी नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं रखता प्रभु जी। हरे कृष्णा।
तो उसके हिसाब से क्या हुआ प्रभु जी, जब मैं वो जहाज पर जा रहा था, पानी वाला जहाज पे गंगा जी पार कर रहा था, तो एक बार ऐसे थूक फेंका और मछली आया उसको लपक लिया। तो पहले मैं सब कुछ खाता था प्रभु जी, तो मैं बोल दिया था कि देखिए मैं दीक्षा नहीं लूंगा, यहाँ से कहते हुए रटते हुए जा रहा था कि दीक्षा मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, ठीक है ना। और वो जो मछली को मैं देखा वो लेके लपकते हुए, जैसे ही थूक फेंका वो मछली तो नजदीक में दिखाई देता था सब, मतलब मन में दूसरे जैसा भाव होने लगा। गंगा जी पार किए, भागलपुर गए, उसके बाद फिर मनियारपुर गए। मनियारपुर गए तो 3-4 भक्त थे, वो बोले नहीं आपको हम दीक्षा नहीं दिलाएंगे, आप चलिए। वहां गए प्रभु जी, शाम को जब पहुंचे और प्रसाद जो वहां का मिला, बिना लहसुन प्याज का तो बनता ही था, और इतना सुंदर मतलब स्वादिष्ट था और सुगंध बिल्कुल वातावरण वहां का कि हम उसका बयान नहीं कर सकते प्रभु जी उस जगह का। तो सुबह जैसे ही जगे, उसके बाद नहा धो के सब भक्त जो है तैयार हुए, और उसके बाद लिस्ट में पहला नाम मेरा ही है दीक्षा लेने, पहला नाम मेरा ही है। और मैं उस समय कुछ नहीं बोल सका कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा, ठीक है ना। मेरे मन में भी बिल्कुल ये हो गया कि चलो यार ये काम हो ही जाए। तो गुरु महाराज जी की कृपा था, उसके बाद फिर वहां मेरा दीक्षा हो गया, फूल की माला वगैरह जो कुछ भी था और जो उनका उस हिसाब से था, तो ध्यान करना था और जो कुछ भी उन्होंने बताया था गुरु महाराज जी की कृपा से, जो जैसे बताए थे वो मैं करता था। उसके बाद जब मैं गुड़गांव आया तो गुड़गांव से मुझे मस्कट जाना पड़ा। तो मस्कट जब जाना पड़ा तो मुझे ये वेज और नॉन वेज का मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा ज्यादा आदमी नहीं हूँ। मैं शाकाहारी मांसाहारी कहेगा तो समझ में आ जाता था। तो जो भेज रहे थे ना वो बोले देखिए आपको बोलना है कि मुझे वेज चाहिए, नॉन वेज नहीं, खाने के लिए वहां देता है। मुझे क्या मालूम था कि खाने के लिए भी देता है प्रभु जी। तो वहां आए देने के लिए तो मुझे वेज चाहिए, तो वो ला के दिए प्रभु जी। उसके बाद जब ला के दिए तो सब आदमी निकाल निकाल के खाना शुरू किए। मैं जब खोलता हूँ प्रभु जी, गोल गोल लंबा लंबा वो दबाते हैं तो दबता है, और वो मेरे समझ में नहीं आया कि ये है क्या चीज। मैं उसको मोड़ के वैसे ही रख दिया। मैं बोला ठीक है आप ले जाइए, हो गया मेरा काम। मैं सोचा पता नहीं मांस है कि क्या है, वो क्या गलती से दे दिया। फिर मैं उस समय खाया नहीं। टॉफी दिया, टॉफी रख लिया मैं 2-4। वहां गया, उसके बाद फिर जब वहां पहुंचा तो वहां देखते हैं कि रात में दूसरी जगह रहना पड़ा। उसके बाद वहां पहुंचा सुबह कैंप में जब पहुंचा तो वहां का जो नियम कानून था वो सब उसके हिसाब से मैं बोला यहाँ भी पता नहीं क्या खाने के लिए मिलेगा। तो वहां एक जगह वेज लिखा था, एक जगह नॉन वेज लिखा था। मेरे समझ में आ गया हाँ यही नॉन वेज और वेज का यही चक्कर है। तो फिर वेज वाले में लाइन में लग गया। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट था खाने पीने का। तो फिर वहां से खाना पीना खाए तो अच्छा ही खाना था प्रभु जी मेस का। तो अब यहाँ से गए थे, उसके बाद फिर अपना जो काम था कारपेंटर का काम हम करने में लग गए। तो बिल्कुल मैं वहां भी अकेला रहता था, बिल्कुल अकेला। हाँ, मस्कट में भी मैं बिल्कुल अकेला रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे बिरादरी का ही एक बरई था, रामविलास शर्मा करके नाम थे। तो वो बराबर जाते थे इस्कॉन में। तो साथ में हम लोग काम करते करते तो परिचय तो हो ही जाता है। 2-4 10 दिन 15 दिन हुए तो परिचय हो गया। तो बोले ये काम करो, आप तो पीछे हो। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आप चलिए और आप अकेले अकेले बैठे रहते हैं और वहां आपको अच्छा लगेगा, हरिनाम होता है, कीर्तन होता है और प्रसाद भी मिलता है। तो प्रसाद का ये समस्या था कि 8:30 से 9 बजे तक यहाँ मेस बंद हो जाता था। अब बोले वहां से आना पड़ेगा लगभग 10 बजे करीब। मैं बोला 10 बजे आऊंगा तो प्रसाद कहाँ से मिलेगा। अब फिर सवेरे ड्यूटी जाना है, क्योंकि वहां तो दिन रात बराबर ही होता है प्रभु जी, विदेश है प्रभु जी, ठीक है ना। दूर का ढोल सुहाना होता है, वो सुना भी था और देखा भी। तो बाद में प्रभु जी बोले जब प्रसाद मिलता है तो कोई चिंता की बात नहीं है और भगवान का नाम मिलेगा, उसमें तो रुचि था ही। फिर मैं वहां जब गया तो शिव जी का मंदिर था और मंदिर था, उसके बाद वो बना हुआ था जगह, और उस पे कम से कम 20-25 आदमी 30 आदमी बैठते थे और वो कीर्तन जो था वो कर रहा था। और जो भी आदमी नया नया आता था ना
उनको बोलते थे कि अच्छा जो नया है वो हाथ उठाइए। तो हमारे जो बगल में थे रामविलास जी, वो कह रहे हैं कि आप ये हाथ उठाइए। मैं बोला हाथ क्यों? बोले आप पहले दिन आए हैं इसलिए। मैं बोला चलो अब तो फंस गया लगता है। हाथ उठाए, उसके बाद मेरे सामने बुला लिए। तो उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए, आपको कैसा लगा? मैं बोला लगा तो बहुत बढ़िया, और प्रसाद भी पाया भर पे। और समय तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है प्रभु जी, प्रसाद मिल गया तो घर में वहां कैंप में जाके सोना ही है। तो बड़ा अच्छा प्रभु जी, कीर्तन में तो मन लगता ही था मुझे। कीर्तन तो मैं शुरू से बचपन से ही गाता था प्रभु जी, चाहे जो भी गीत हो, लेकिन गाता था, गाने में रुचि मेरा शुरू से ही है। उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी, वहां से प्रसाद पाके आए और उसके बाद उन्होंने ये पंच तत्व का ये मंत्र दिए और हरे कृष्ण महामंत्र बोले, ये इसको याद करके आना है अगला हफ्ता। तो फ्राइडे के फ्राइडे होता था, उस दिन होता था छुट्टी। तो ले गया, उसके बाद तो फिर 2 दिन में वो याद हो गया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये सब बात हो गया प्रभु जी, तो उसके बाद संजोग से हमारे कैंप में वो नवीन प्रभु जी आते थे। तो वो हमारे लिए प्रभु जी वो क्या बोलते हैं, नौका का वो मझधार का वो लेके आए प्रभु जी, जो कि पार करने वाले। तो वो जब आते थे ना, तो वो आते थे, किसी दिन भी आते थे तो बता देते थे कि इस दिन हम आ रहे हैं। तो या तो थर्सडे होता था, फ्राइडे तो हम लोग वहां जाते थे, थर्सडे होता था या और किसी दिन होता था, हफ्ते हफ्ते होता था। अपने कैंप में एक केबिन था और उसी में पूरा आरती वारती का सब कुछ सजा के और यही सब अरेंज करते थे। और हमारे कैंप से ढोलक बजाने वाले सब कुछ करने वाले थे, और फिर हम लोग पहुंचते थे वहां पे। तो फिर जब वहां पहुंचे तो वहां तुलसी आरती और सब आरती होता था, तो वो सब पर्ची मिला मुझे। और पर्ची मिला तो उसको मैंने पूरा जो था ना याद कर लिया। तो आरती करने में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था प्रभु जी। उसके बाद क्या हुआ कि ये करते करते मतलब इतना रम गया उसमें कि ये हमारे नवीन प्रभु जी जो थे वो जयपता का स्वामी आ रहे थे, बोले चलिए उनसे आपको हरिनाम दिला। तो वहां से हरिनाम देने के लिए मैं वहां चला गया। अपना मस्कट में था बहुत बड़ा, वो भी शिव जी का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। वहां पे जाके, नहीं शिव जी का नहीं, कृष्ण जी का ही मंदिर था प्रभु जी। तो वहां पे पहुंचा तो वहां हमको हरिनाम दीक्षा मिल गया और बोले आप 4 माला से शुरू कीजिए। तो 4 माला से शुरू तो प्रभु जी आके हम करना शुरू किए, तो बोले इसको 16 माला तक करना है। तो कंटिन्यू करने लगे, तो 2 ही दिन में 4 माला होने लग गया। उसके बाद फिर 8 माला होने लग गया। फिर मतलब 2-4-5 दिन के अंदर ही जो था ना वो 16 माला मेरा होना शुरू हो गया। और किसी दिन अगर नहीं होता था तो मैं छुट्टी कर लेता था, सिक भी ले लेता था, मुझे नहीं जाना है, ठीक है ना। फिर मैं ड्यूटी ही नहीं जाता था उस दिन, पूरा हरिनाम पूरा करके। बोले वो बोले कि देखिए आज अगर एक दिन अंदर छूट जाए ना तो दूसरे दिन उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये मेरे मन में बैठ गया कि 16 माला तो मुझे करना ही है, ठीक है ना। और उसके बाद नवीन प्रभु जी अपने हाथ से पकड़ के जैसे आरती कराते हैं वैसे उन्होंने पूरा चीज सिखाया मुझे आरती करने के लिए। और स्पेशल मुझे बगल में बैठाते, और जब मंगला आरती होता था मस्कट में तो वहां से स्पेशल मेरे लिए गाड़ी भेजते थे। वो प्रभु जी मैनेजर थे, उनको क्या दिक्कत है, वो मेरे लिए गाड़ी भेजते थे। और जितने भी भक्त थे वो सबको मेरे साथ में कर दिए कि सबको लेके आना है। अब तो प्रभु जी फ्राइडे के फ्राइडे वहां फिर सुबह मंगला आरती वाला काम होना शुरू हो गया। वो रोज आ जाते और माने, और वो अपना वो गाड़ी लेके जाते और उसके बाद फिर वो आरती करा के फिर वहां छोड़ देते, फिर हम लोग वहां से चले आते। और छुट्टी का दिन उस दिन तो फिर काम करने का कोई मतलब ही नहीं प्रभु जी। तो बड़ा आनंद आया प्रभु जी। तो फिर वहीं से हमको ये सब चीज मिला। समय प्रभु जी कम हो रहा है ना अभी नहीं, आप समय, बोलिए, है समय तो काफी, 9:30 10 बजे तक है। अभी तो प्रभु जी एक कोना भी नहीं हुआ है प्रभु जी। हाँ तो थोड़ा फास्ट कर दीजिए काम, फिर गुरुदेव वाला कम हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, इसको थोड़ा, हाँ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी, वहां हम लोग जाने लगे मंगला आरती में बराबर, और हरिनाम मेरा बराबर होते रहा। जिस दिन नहीं होता था उस दिन जयराम जी की हरे कृष्णा तो छुट्टी करके और हरिनाम पूरा करके सिक लीव भी मिल जाता था, पैसा भी उसका छुट्टी करेंगे तो वो पैसा मिलता था सिक लीव का।
तो एक आध दिन छुट्टी कर लेने से महीना में कोई हर्ज की बात नहीं है ना। और उतना ओवर टाइम कमाते थे तो मिला जुला के बराबर हो जाता था। मुझे उतना कोई खर्चा तो था नहीं प्रोजेक्ट जो कि मुझे ज्यादा चिंता करना है। उसके बाद ऐसे होते होते प्रोजेक्ट मतलब 8 साल में वहां पे रहा, तो लगातार ये सब चलता रहा। फिर जब हम उधर से रिजाइन देके आने लगे तो जयपताका स्वामी वहीं रहते थे कि कभी कभी आते थे वहां पे? कौन प्रोजेक्ट? आपके गुरुदेव वो जो आपने जयपताका स्वामी थे पहली बार ही दर्शन हुआ प्रोजी, वहीं पे हरिनाम हुआ मेरा। और उसके माला बाद आके वो चले गए होंगे वापस मेरे ख्याल से, वहां तो नहीं आते होंगे। बीच में आते होंगे कभी तो समय के लिए, लेकिन मेरा उसके बाद फिर उनसे मिलना, फिर नवीन प्रभु जी से मेरा बराबर होता था। और नए नए भक्त के घर पे कीर्तन होता था तो फोन करके स्पेशल बुलाते थे। ये क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, आप बोलिए बोलिए। अच्छा, तो बराबर वो फोन करके मुझे तो स्पेशल बुलाते थे कि प्रभु जी आना है, तो मैं पहुंच जाता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और बराबर ये सब चलता रहा। तो फिर 2005 में मैं वहां से रिजाइन देके और फिर आ गया, इंडिया आ गया। तो इंडिया आ गया तो प्रभु जी मेरा काम तो पहले वही था कारपेंटर का ही, और यहाँ भी काम तो वही ढूंढूंगा। तो यहाँ आया तो जैसे गुड़गांव में हमारे सुनील भाई थे, तो वहाँ वो नीचे वो रहते थे और ऊपर मैं रहता था। तो फिर काम सुनील भाई एक छोटा सा काम मुझे दिए सेक्टर 22 में। मैं उससे बोला कि देखिए अभी मेरे पास तो काम नहीं है और ना ही इस समय मुझे कोई जानता है, तो जब तक कोई काम एक शुरू नहीं करेंगे तो उनके पास आदमी का लेबर का अभाव था। तो बोले ऐसा कीजिए, एक छोटा सा काम है, उस काम को आप कर लीजिए। बोला ठीक है कर लेते हैं। तो सेक्टर 22 बी में 548 नंबर में मैं काम शुरू किया। और उसके बाद काम जब शुरू किया तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चीज बनवाए थे। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा काम करवाएंगे वो, ठीक है ना। और पैसा भी ठीक ठाक दे रहे थे। तो मेरा 2 3 4 लेबर था मुझे मिला के। तो उसके बाद हम लोग कम आदमी में ही सारा काम उनका पूरा किया। इसी बीच में उनके यहाँ जो एक बिल्डर था ना मिश्रा जी, तो उनका एक छोटा भाई था। तो वो कहते हैं कि ऐसा करो ना, काम खोजा करो। मैं बोला काम खोजने की क्या जरूरत, जिनको जरूरत पड़ेगा वो मुझे बताएंगे, जाके काम करूंगा। बोले ना ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं बोला ऐसा ही होता है, जिनको जरूरत होगा वो आएंगे। तो पता नहीं भगवान की क्या उनकी प्रेरणा था उनके हाथ में, वो जबरदस्ती मुझे जो था ना लेके चले। एक जगह बहुत बड़ा खुदाई हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा पिलर और ये सब दिया हुआ है, और वो काम मिल जाए। तो मैं बड़े काम से वैसे भी डरता था प्रोजेक्ट, क्योंकि बड़ा काम अगर लेंगे तो उसके हिसाब से सारा जुगाड़ बड़ा करना पड़ेगा, और मैं सीमित जुगाड़ में काम करने वाला आदमी प्रोजेक्ट। तो मैं बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं है, आप कह रहे थे एक बार मिल लेता हूँ। लेकिन मेरा अंदर से इच्छा नहीं था कि मैं जाऊँ किसी को कि मुझे काम दे, ठीक है ना। ये था ही नहीं, अपना सही कमाता था प्रभु जी। जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो अच्छा तिलक में बराबर करता था, मेरा कंठी टूट गया था प्रभु जी। उसके बाद तो यहाँ कंठी मुझे मालूम ही नहीं था कि कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। वृंदावन का सिर्फ नाम ही मात्र सुना था प्रभु जी कि कहाँ है और कैसे है। उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी, मैं चला गया उनके साथ में। उनके पास साथ में जब गया तो प्रभु जी देखते ही दंग रह गया कि इतना मोटा मोटा जगह वो नीम का दिए थे कि 2 बिल्डिंग तो उसी में बन जाएगा प्रभु जी, जो जमीन में जितना वो काम किए थे। तो देख के मैं सोचा कि मैं बेकार ही आया, क्योंकि इतने बड़े आदमी से टक्कर लेना तो बड़ा मुश्किल है। तो नींव भी इतना बड़ा है प्रभु जी, उनसे मैं क्या मिलूंगा और क्या बात करूंगा। छोटा मोटा आदमी कहाँ से काम देंगे। लेकिन फिर भी ठाकुर जी व्यवस्था करने वाले, मुझे क्या मालूम है। तो वो एक आदमी था वहां पे, तो मैं ये सोचा कि ये तो दिलदार है। और वो था वो ठेकेदार, वैसे ही वेशभूषा में था। तो मैं सोचा कि दिलदार होगा, पानी वानी मार रहा था, इफ्तारी कर रहा था। तो मैं बोला भाई साहब ये मालिक आते हैं क्या? तो उनका भाषा भी वैसा ही था, राजस्थान के आदमी थे। अब बिल्कुल अच्छे आदमी है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। बोला क्या काम है? बोला काम है यार, मैं मिलना चाह रहा हूँ उनसे। तो नहीं कोई काम तो होगा। मैंने मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, काम दे दिया है किसी को, ये काम मिलने वाला नहीं। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। फिर मैं भी थोड़ा सा हट किया।
मैं बोला काम नहीं मिलेगा लेकिन मिल तो सकता हूँ, कोई बात नहीं, काम दे दिया तो दे दिया। बोले ठीक है कल शाम को आना, ऐसा ही बोल दिया। अब मुझे भी ऐसा ही लगा बेलदार है, लेकिन वो तो था ठेकेदार, मुझे क्या मालूम गुदरी में लाल छिपा हुआ है प्रभु जी। तो वो भी बड़ा मतलब इतने ईमानदार आदमी है कि अब मत पूछिए, बहुत अच्छे आदमी है, साधारण से हैं लेकिन वो काम। उसके बाद क्या हुआ कि मैं चला गया, फिर दूसरे दिन वो बोला यार मैं नहीं जा रहा, इतना मोटा मोटा पिलर सब कुछ है, वो मिलेगा भी तो मुझे क्या जवाब देगा। फिर वो जबरदस्ती वही लेके आया, फिर भी नहीं मिला। मैं बोला यार 2 दिन आया मिला नहीं, तीसरे दिन मैं अपने मन से ही आ गया। उस दिन नहीं मिला तो तीसरे दिन मैं अपने मन से ही आ गया ना, एक बार मिल ही लेते हैं। ऐसा जब 2 चक्कर लगा ही लिया तो 1 चक्कर और लगाने में क्या दिक्कत है। और वही एक रोड के साथ में था, वहीं से दिखता था। तो जैसे ही रोड पार किया तो देखते हैं कि एकदम कमर पर हाथ देके ऐसे, और देख रहे हैं लंबे तगड़े आदमी है, कंठी है और माला है ये सब। और ये दर्शन मुझे वहां रोज होता था, मतलब बराबर होता था वहां पे मस्कट में ऐसे सब आदमी से। तो मैं देखते ही उनके मुंह से भी हरे कृष्णा निकला और मेरे मुंह से भी हरे कृष्णा निकला, एक ही साथ में, हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। उसके बाद फिर मैंने कुछ बोला नहीं। ये बोलने के बाद मेरे पास कार्ड था एक, उसमें कृष्ण जी का फोटो लगा हुआ था और कृष्णा इंटीरियर ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, वो मैंने उनको पकड़ाया। तो वो कार्ड उनके हाथ से गिर गया, वो उठा के लिए साफ किए, प्रणाम किए उनको और जेब में रखे। बोले प्रभु जी आइए, इतने से बात करने से ही, और कोई बात नहीं। तो कुर्सी निकाले और दोनों आमने सामने हम लोग बैठे। तो मतलब उनको देखने के बाद फिर काम का भाव मेरा खत्म हो गया। मैं बोला काम मुझे नहीं चाहिए, मुझे असली आदमी मिल गया उसी समय, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया, अब काम की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो बैठ गया। उसके बाद अपना जो कहानी था वो मैं बताया कि प्रभु जी ऐसे ऐसे। तो उसी समय कह रहे प्रभु जी आपका कंठी कहाँ है। प्रभु जी कंठी मेरा टूट गया है और यहाँ मेरे पास कंठी है नहीं कि कहाँ से। तो ठीक है आप कोई ऐसे मत रहिए, कंठी आप पहनिए। उसके बाद तो फिर परिचय हो गया प्रभु जी ऐसा। तो बोले प्रभु जी ऐसा है। मैं बोला प्रभु जी मैं आपके पास काम के सिलसिले में आया था, लेकिन अब मुझे काम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जैसे कह रहा हूँ, मुझे काम की आवश्यकता नहीं है। बोले प्रभु जी आप दिन में एक बार मेरे से मिलने कभी भी जरूर आएंगे। और प्रभु जी जाके उसी दिन अपना कमरा उधर एक ही सेक्टर में लिए थे, वो दिखा दिए, नंबर दे दिए, प्रभु जी ये कमरा है और यहाँ नहीं मिलूँ तो मैं यहाँ मिलूंगा। अब क्या कहना प्रभु जी, मुझे तो वैसे भी काम में कम और इधर मुझे ज्यादा मन लगता था, तो काम में उधर सबको लगा देता था। और जब देखता था कि लंच का समय हो गया या छुट्टी का समय हो गया तो ठीक है भाई आप लोग बंद करके जाना औजार को, और मैं जाके प्रभु जी से मिलता था। और जैसे ही प्रभु जी के पास जाते थे आपने प्रभु जी का नाम नहीं बताया। हरि बोल। किसी को पता नहीं चला, नाम तो बताओ उनका। पंडित प्रभु जी हाँ ठीक है ठीक है। हम तो बाद में पता चला, वो तो पवन सहगल के नाम से जानते थे पहले हम लोग। हाँ हाँ ठीक। पंडित प्रभु जी तो बाद में हम लोग, तो बाद में जब भक्तों का समागम होने लगा तब नाम सब पता चला कि इनका नाम पंडित प्रभु जी, लेकिन पहले प्रभु जी नाम थोड़े पता है, पवन सहगल। ठीक है। तो हम लोग तो प्रभु जी बोलते हैं, नाम बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं बाकी सबको पता चला ना कौन थे, पंडित को सब जानते हैं यहाँ पे। प्रभु जी अच्छा है सामने आप याद दिला दिए, नहीं तो मैं भूलता चला जाता। हाँ नहीं तो लोगों के सामने कौन किससे मिलेगा। तो हमारे तो पुंडरीक प्रभु जो गुरु जी के साथ रहे हैं। तो पानी पूछना और कुछ प्रसाद देना, ये तो उनका, और अपने से सारा काम करते थे प्रभु जी, चाहे अपना रोटी बनाना हो कि कपड़ा धोना हो कि बर्तन धोना हो। तो मैं देख के दंग रह जाता। मैं बोला प्रभु जी आपने शादी नहीं किया थे। तो प्रभु जी हंसते लगे, क्योंकि जब एक जैसे हो जाते हैं फिर पूछने में कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपना हो जाता, फिर मैं भी अपना। तो प्रभु जी मतलब उस हिसाब से जो भी उनका बात था वो शेयर करते थे और मैं अपना बात उनको शेयर करती थी। तो बोले प्रभु जी ऐसा है, ये काम जो है ना प्रभु जी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कश्यप प्रभु जी हैं वो श्रेष्ठ भक्त हैं और उनके हाथ में ये सारा काम है। मैं बोला प्रभु जी मुझे काम की चिंता नहीं है,
मुझे सिर्फ ये चिंता था कि आप जैसे आदमी का ये भक्तों का दर्शन मुझे कैसे हो, काम तो और भी मिल जाएगा। तो फिर प्रभु जी ये सिलसिला चलता रहा, मैं बराबर आता प्रभु जी से मिलता और कुछ न कुछ कथा कहानी वो सुनाते। मैं क्या सुनाऊंगा, मुझे क्या है प्रभु जी मालूम कि मैं कुछ सुनाऊंगा, लेकिन प्रभु जी मेरे से भी कुछ न कुछ सुनते थे, ठीक है ना, और वो भी बराबर जो भी पूछते सुनाते थे। इस बीच में क्या हुआ प्रभु जी, तो एक छत डल गया प्रभु जी का, एक छत डल गया तो संजोग से हमारे कश्यप प्रभु जी वहीं पर आए हुए थे, मैं तो जानता था नहीं, और अंदर में कुर्सी लगा के और दोनों बैठे हुए, तो उसी बीच में आ गया। तो आ गया तो उसके बाद तो प्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया, हरे कृष्ण प्रभु जी, और उनको तो करने का, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ ना, वो दिमाग में बैठे हुए थे, दोनों बातचीत करके मैं घूम फिर के उसके बाद तो फिर बाद में बताया कि ये हमारे कश्यप प्रभु जी हैं, और ये फिर हम लोग हरे कृष्णा किए। तो और ज्यादा लगाव तो प्रभु जी से मेरा था नहीं, कश्यप प्रभु जी से पहले। उसके बाद जब प्रभु जी जहां जहां भी जाते, चाहे वृंदावन जाता हो, चाहे आपके घर पे जाता हो, अजय प्रभु जी के घर, तो मुझे साथ में जरूर लेके जाते थे, बैठिए प्रभु जी गाड़ी में। तो मतलब ऐसा हो गया कि कोई भी बात प्रभु जी से मेरा छिपा नहीं रहता था, और प्रभु जी से कोई बात मेरा जो भी था वो बिल्कुल ये होता चला गया। फिर प्रभु जी मुझे एक बार वृंदावन ले गए, प्रभु जी वृंदावन कभी गए हैं प्रभु जी, मैं नाम ही सुना हूँ, खाली वृंदावन कभी गया नहीं। वृंदावन गए, उसके बाद फिर बोले गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, तो पहली बार परिक्रमा की प्रभु जी, परिक्रमा तो हो गया लेकिन प्रभु जी चलने के काबिल नहीं रहा मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने में। तो उस समय 4 आदमी थे हम लोग, अपना पुंडलिक प्रभु जी, और एक वो जो वो, और हमारे एक ठेकेदार जी रामपुर जी, उनका नाम रामपुर है, और बिल्कुल साधारण आदमी है लेकिन आदमी बड़ा ईमानदार, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हो गया तो फिर किसी कारण से कश्यप प्रभु जी के पास वो लेबर मिस्त्री नहीं था, तो ऊपर का 2 चौखट बनाना था, 2-3 चौखट सब तो बना ही दिए थे प्रभु जी, और जब मेरा जरूरी पड़ता था तो प्रभु जी ये छोटा करना है, ये बड़ा करना है, तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं, मैं रोज आता ही था, क्या करना है प्रभु जी बताइए, छोटा बड़ा तो मैं रोज ही करता हूँ प्रभु जी मेरा काम यही है। तो उसके बाद प्रभु जी ये चलता रहा। उसके बाद फिर वो चौखट बनाना था 2-3, तो अपने पास सारा मशीन है ही, ले लिया था, पहले ही मशीन ले लिया था सारा। तो उसके बाद फिर बना दिए, तो बोले प्रभु जी आप ऐसा कीजिए ना, ये चौखट तो सब लगेगी, आप पल्ला भी आप ही बना दीजिए। मैं लोग आ गया, तो प्रभु जी बहुत जगह दरवाजा दिखाए प्रभु जी कि ऐसा डिजाइन चाहिए, वैसा डिजाइन चाहिए, तो सब देखा मैं। बाद में सब देखने के बाद निचोड़ निकाला मैं कि प्रभु जी आप इसको पसंद कीजिए, आप ऐसा बनाइए। तो प्रभु जी को भी पसंद हो गया कि हाँ, क्योंकि सबको मिला जुला के उसके हिसाब से वो डिजाइन जो पसंद था प्रभु जी को वो फाइनल किया, और उसको मैं बनाया। तो ये सब काम चलते चलते, और बीच में क्या है कि प्रभु जी चले गए अमेरिका चले गए। तो उसके बाद फिर आपके यहाँ जाना आना होता ही था, कीर्तन में भी आपके यहाँ जाते थे, तो फिर वो आपके हाथ में पकड़ा दिए मेरा हाथ उसके बाद तो क्या कहना है प्रभु जी, जब आपके यहाँ एकादशी में कीर्तन होता था तो कश्यप प्रभु जी बराबर आपके यहाँ आते ही थे। तो पहले भी मैं कश्यप प्रभु जी से डरता ही था, और दूर दूर ही बैठता था, उसे तो कोई लगाव ही नहीं रहता ये बात पक्की है। उनसे तो बड़े बड़े लोग डरते थे कश्यप प्रभु से तो तो उसके बाद क्या हुआ प्रभु जी, धीरे धीरे हम लोग जब बराबर जाने आने लगे, तो फिर प्रभु जी धीरे धीरे मुझे अपने पास बुलाने लगे कि आप पास में बैठा करो, ठीक है ना। उसके बाद तो यहाँ तक हो गया कि जहां भी कीर्तन होता था पहले मेरे पास ही पहुंच जाता था, सीताराम कहाँ हो, तो प्रभु जी काम कर रहा हूँ, काम को छोड़ो आ जाना इतने बजे कीर्तन में, मतलब मेरे पास फोन आता ही आता था। तो फिर चले आते और गलती करते थे तो बड़े जोर से डांटते भी थे एकदम। उसके बाद तो प्रभु जी ये सब सिलसिला चलता रहा, और फिर हाँ ये बीच में तो भूले के प्रभु जी, गुरु महाराज जी से जब वो जाने से पहले ही ना, जब मेरा 5 में आया 6 में जब मेरे प्रभु जी से मुलाकात हुआ, तो बोले प्रभु जी
कि ऐसा कीजिए प्रभु जी, आप दीक्षा ले लीजिए। ये तो बड़ा, वो तो कश्यप बताया प्रभु जी ने बोला, किसने बोला? पंडित प्रभु जी ने। अच्छा। मैंने प्रभु जी दीक्षा कहाँ ले लूंगा, मैं तो ले लिया हूँ दीक्षा, मैं उसी को दीक्षा मानता था, मैं इस्कॉन का आदमी हूँ प्रभु जी। अब वो कह रहे हैं कि प्रभु जी मैं गौड़ीय संप्रदाय से हूँ। मैं बोला ये दोनों मेल नहीं खा रहा प्रभु जी। इस बात में दोनों में नोक झोंक थोड़ा सा हुआ, लेकिन प्रभु जी कोई फोर्स नहीं किए। तो बोले प्रभु जी ऐसा है कि जो था आप किताब में पढ़िए कि गौड़ीय संप्रदाय से ही इस्कॉन निकला हुआ है, दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे तो इसके विषय में जानकारी था नहीं, और ना ही मैं ज्यादा किताब पढ़ा था प्रभु जी, तो कहाँ से मैं बता सकता था। मैं लगाया फोन नवीन प्रभु जी को मस्कट में, मैं बोला प्रभु जी ऐसा बात है, और एक श्रेष्ठ भक्त यहाँ पे मिले हैं और वो गौड़ीय संप्रदाय से कह रहे हैं, और वो भी हरे कृष्णा महामंत्र जाप करते हैं और हम भी वही मंत्र जाप करते हैं, सब कुछ सेम ही है। तो बोले प्रभु जी ऐसा है, मेरा 2-3 महीने में इंडिया आना होगा, तो मैं वृंदावन आऊंगा। तो ठीक है, वृंदावन आएंगे तो मैं प्रभु जी से मिलवा दूंगा आपका। तो देखिए प्रभु जी संजोग कितना अच्छा था कि बोले प्रभु जी मैं वहां जाऊंगा तो रहूंगा कैसे। तो मैं प्रभु जी से बात किया, बोले प्रभु जी उनकी चिंता छोड़ दीजिए, वो कब आ रहे हैं, कितने तारीख को आ रहे हैं, वो पूछ लीजिए खाली। तो मैं पूछ लिया कि प्रभु जी आप कब आ रहे हैं, तो वो बता दिए मैं इतने तारीख को आ रहा हूँ और इतना तारीख को मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगा। तो वही इस्कॉन के साथ में एक सावित्री है रेस्टोरेंट, NRI के साथ में जब जाते हैं तो दाहिने हाथ में, तो वही पे प्रभु जी 300-350 रुपए में कमरा बुक करवा दिए। तो माता जी और प्रभु जी दोनों आने वाले थे, दोनों पहुंच गए, और उसके बाद फिर प्रभु जी का दोनों से मुलाकात करवा दिए कि प्रभु जी मेरे समझ में नहीं आता कि मैं दीक्षा कहाँ लूंगा और कैसे लूंगा। फिर दोनों प्रभु जी बातचीत किए, बोले प्रभु जी कोई चिंता की बात नहीं है, दोनों एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, और आप ले लीजिए। तो उन्होंने फिर लाइन क्लियर कर दिए, और फिर गुरु पूर्णिमा आया, और फिर प्रभु जी बोले चलिए वृंदावन। तो वृंदावन गए तो हम अकेले नहीं गए प्रभु जी, मैं और मेरी पत्नी पूनम और हमारे सुनील भाई और उनकी पत्नी, क्योंकि मैं जब आया था हरिनाम कर रहा था, तो वो सबको भी धीरे धीरे लाइन पर हरिनाम और ये सब लगा दिया था। तो पंडित प्रभु जी को मालूम था, तो हम लोग 4 आदमी तो पक्का ही थे, चारों वहां पहुंचे। और वहां जब हम पहुंचे तो बीच में हम लोग गए थे, गुरु महाराज जी से हम लोग मिले थे, दर्शन किए थे। तो ज्यादा बातचीत गुरु महाराज जी से मेरा नहीं हुआ, लेकिन ये पूछे ये कौन है, तो इनके साथ। अच्छा अच्छा ठीक है, बस इतना ही। तो आपने जो बताए प्रभु जी, दृष्टि से और स्मरण से, शब्द से, स्पर्श से गुरु महाराज जी कृपा करते हैं और उनको उस हिसाब से दीक्षा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इधर ही 16 तारीख का आया हुआ है प्रभु जी, ये सब चीज मुझे कुछ न कुछ कहीं न कहीं से मिलते रहता है प्रभु, ठीक है ना। तो शिक्षा गुरु तो हमारे बहुत रहे प्रभु जी। तो एक दीक्षा वहां ले लिया, उसके बाद फिर एक जय पताका स्वामी से हो गए, और तीसरा हमारे फिर यहाँ पे हम जो जब पहुंचे तो गोपाल मंत्री हमको यहाँ पे मिला। उसके बाद फिर प्रभु जी जब जा रहे थे अमेरिका, जब जाने लगे, तो गुरु महाराज जी से मिलने के लिए गए, तो वो भी मैं भी साथ में गया था। तो प्रभु जी से बोले भी कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप यहीं रुक जाइए ना, आपको जो भी पद चाहिए वो हम दे देते हैं आपको। मैं वहीं पर था। बोले बस महाराज जी आपकी बार जाके दोबारा हमको जो है ना नहीं जाना है, बस एक बार जाके फिर आ जाऊंगा, उसके बाद फिर नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, घूमो। ऐसे ही नॉर्मल रूप से उसके बाद फिर दीक्षा भी हो गया, और उसके बाद फिर ये सब चलता रहा। तो फिर कश्यप प्रभु जी से बराबर हम लोग का एकादशी में वहाँ यहाँ चलता रहा प्रभु जी। अभी समय है प्रभु जी? हाँ समय तो है, बोलिए। काफी 9:30 तक तो बोलिए, 9:30 अभी तो काफी टाइम, 20-25 मिनट है, 9 बजे तक। तो उसके बाद क्या हुआ, कश्यप प्रभु जी के यहाँ, आपके यहाँ बराबर कीर्तन में जाता ही था, और धीरे धीरे सब भक्तों का प्रभु दर्शन होता रहा। और अब क्या कहा जाए, कुछ न कुछ कहीं से मुझे अर्जित होता ही रहा प्रभु जी, होता ही रहा। लेकिन फिर भी अभी बोलने में थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है, कुछ समय हो गया ना आपके साथ में। हो गया प्रभु जी आपके साथ, तो बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु जी की आप सामने बैठे हैं, और फिर मैं कुछ बोलने के साहस कर रहा हूँ प्रभु जी, ये आपका हिम्मत का। तो उसके बाद फिर जाते जाते आप जब कश्यप प्रभु जी का शरीर छूटा था,
तो आप यहाँ पर नहीं थे, तो रात में ही मुझे फोन आया विनोद प्रभु जी का। तो सवेरे ही मैं यहाँ से बिल्कुल गया वहां पे, और वहां जब पहुंचा तो प्रभु जी का दर्शन हुआ। और प्रभु जी जब मेरे पिताजी का शरीर छूटा था तो उस समय मेरे आंख से आंसू नहीं निकला था, लेकिन जब हमारे कश्यप प्रभु जी शरीर छोड़े तो उस समय मेरा रहा नहीं गया। और अच्छा मतलब क्या कहा जाए, तो अपना प्रभु जी पन जो था ना, उस हिसाब से हमारे कश्यप प्रभु जी, और जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं प्रभु जी, ये कीर्तन और ये आप सबसे ही और कश्यप प्रभु जी से ही सीखे, नहीं तो ये सब कहाँ हम लोग को मिला था करने के लिए। तो ये सब चलता आ रहा है प्रभु जी। और उसके बाद 2010 में जब अपना गुरु महाराज जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तो उस समय अपना पंडित प्रभु जी इधर ही थे, तो बोले प्रभु जी चलिए गुरु महाराज जी से दीक्षा ले लेते हैं। तो फिर वहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन ही ये गिरधारी गौरिया मठ में, पहले भी वहीं हुआ था गिरधारी गौरिया मठ में ही, और उस समय भी गिरधारी गौरिया मठ में हम लोग का पूर्ण दीक्षा हुआ। सारे कपड़े उपड़े प्रभु जी ही ला के दिए थे मुझे, मैं मतलब कहाँ जाऊंगा, बोले प्रभु जी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ ला के प्रभु जी मुझे दिए, मुंडन हुआ, सब कुछ जो कुछ भी था, और उस हिसाब से हम लोग का दीक्षा हुआ। और बड़ी विशेष कृपा है प्रभु जी, जो कि हम लोग को इस लाइन में आने के लिए, और बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, मैंने राम रतन धन पायो, है ना, ये सबसे बड़ा धन है प्रभु जी। आदमी को संसार में कुछ भी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है प्रभु जी, ठीक है ना। कबीरदास जी कहते हैं, राम जपत पुष्टि भला, चोई चोई परे जो चाम, सुंदर देह किस काम के, जामुख नाही राम, है ना। तो शरीर कितना भी सुंदर हो जाए प्रभु जी, इसका कोई महत्व नहीं है। सबसे अच्छा तो वो है जो शरीर गल रहा हो, उसमें पिल्लू पड़ गया हो, सर के गल रहा हो, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम ले रहा है, तो वो सबसे अच्छा है प्रभु जी, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ प्रभु जी, आप इतने इतने अच्छे अच्छे चीज आप कहते हैं ना प्रभु जी, कि रोज आदमी ये जैसे बैटरी मोबाइल को चार्ज करते हैं, इसी तरीके से आदमी को रोज चार्ज करते रहना चाहिए, नहीं तो ये किसी काम का नहीं प्रभु, है ना। बिल्कुल सही है प्रभु जी, ये शरीर का क्या कलाकारी है, कोई कलाकारी नहीं है। तो गुरु महाराज जी और भगवान की विशेष कृपा है भक्तों की, और मनुष्य जीवन हमको मिला है ना। तो ये मनुष्य जीवन जो मिला है प्रभु जी, ये बड़ी बेशकीमती है, इसको ऐसे जो है ना नहीं जाने देना चाहिए। तो कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो इसके लिए छोटा सा कहानी प्रभु जी मैं सुनाऊंगा, जो हमारे पहले गुरु महाराज जी थे, उनके उनका भी किताब मेरे पास है, तो उनमें मैंने एक छोटा सा कहानी कथा सुनाता हूँ प्रभु जी। सुनाऊं प्रभु जी? नहीं सुनाइए प्रभु जी, सुनाइए। बिल्कुल सुनाता हूँ, कहाँ है बताइए। तो महाराज जी से कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? महाराज जी से हम लोग का 4-5 बार मुलाकात हुआ, हम्म, और बीच बीच में जनकपुरी हम लोग जब जाते थे ना, जी हाँ। तो मतलब प्रभु जी के साथ में तो जाना ही था, कोई मतलब ही नहीं कि नहीं जाना है। तो प्रभु जी सब ने, प्रभु जी ने हाथ पकड़ पकड़ के सब जगह, और पुंडरिक प्रभु जी की और आप सबके कितना भी तारीफ किया जाए प्रभु जी तो बहुत कम है। तो हमारे पुंडरिक प्रभु जी ने मतलब इतना मदद की है कि पता नहीं उनको सारे बात मालूम है, ठीक है ना। मुझे क्या कहना है उससे पहले ही उस चीज को पूर्ति कर देते थे प्रभु जी, और अभी भी वही हाल है। मतलब ये समझिए कि सबसे पहले तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर बोल दिया तो बोलने में जितना देरी हो जाए, वो पूर्ति होने में उतना देरी नहीं लगता है। आज प्रभु जी की इतना विशेष स्नेह है, कृपा है, कि वो कभी भी फोन करेंगे तो अब क्या कहा जाए, मेरे पास वैसा कोई शब्द नहीं है प्रभु जी, और सब कुछ मैं दे भी दूं तो उसका पूर्ति नहीं हो सकता, ठीक है ना, किसी भी हाल में नहीं। और आप सबकी विशेष कृपा रहे प्रभु जी, कि हम लोग मतलब आप सबका जब नाम लेता हूँ ना, तो उसी से जैसे कहते हैं ना कि एक लकीर छोटा और एक बड़ा हो, तो बड़ा करना हो तो छोटे लकीर को छोड़ के और बड़ा खींच दो,
तो अपने आप छोटा हो जाता है। तो देखिए, सुखी होने का बड़ा अच्छा तरीका है प्रभु जी, कभी भी हम अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो उससे हम बड़े हो जाएंगे, और जब भी हम बड़े को देखेंगे उसी समय हम छोटा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं तो उससे अच्छा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि हम लोग का उठना बैठना छोटे आदमी से नहीं, गुरु परंपरा से, भगवान से आया हुआ, और इतने इतने बड़े भक्तों के साथ में मुझे किसी चीज की कमी है, कमी का एहसास ही नहीं हुआ प्रभु आज तक, ठीक है ना। और जब आप सबका स्मरण होता है, कौन सा ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप सबका स्मरण नहीं होता हो, ठीक है ना। तो समय कम हो रहा है, तो एक कथा है प्रभु जी छोटी सी, बताइए। एक गरेड़िया जो भेड़ बकरी चलाते हैं प्रभु जी, तो वो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहे थे। तो भेड़ बकरी चराते चराते उनको एक छोटा सा चमकीला पत्थर मिला। तो जब चमकीला पत्थर मिला तो उसने क्या किया, उस पत्थर को पहले पैर से कुरेदा, पैर से अंगूठे से निकालने की कोशिश किया। उसके बाद जब अंगूठे से, पैर के अंगूठे से नहीं निकला, तो उसके बाद फिर लाठी से मारा उसको, उस पत्थर को। उससे भी जब नहीं मिला, तब जाके उसने हाथ लगाया और उसको निकाल के, और उसके बाद उसको धो के, सुंदर तो था ही पत्थर, और भेड़ के गले में बांध दिया। तो चमक रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि भेड़ बकरी, उनको तो उसका महत्व मालूम था ही नहीं ये है क्या। तो उसी रास्ते से एक जहोरी जा रहा था। तो वो जहोरी जो जा रहा था ना, तो उसने देखा कि ये चमकीला पत्थर, ये तो हीरा है। तो उसको बड़ा हंसी आया इस बात पे, और अफसोस भी हुआ कि बेचारा गरेड़िया ये हीरे की हाल को क्या जाने। तो उसने बोला कि भाई, ये तुम्हारे भेड़ के गले में जो चमकीला पत्थर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये काम करो, तुम 5 रुपया ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो इस बात पे गरेड़िया को बड़ा हंसी आया कि देखो कितना मूर्ख है ये, कि देखो ये पत्थर तो मैंने रास्ते में पाया, और उसके बाद क्या है कि ये 5 रुपए मुझे देने के लिए तैयार हो रहे हैं। 5.5 रुपए का महत्व था, तो उसमें क्या उसका घाटा था। बोला ठीक है, तो बोला ठीक है, आप 5 रुपए मुझे दे दो और उनके गले से जो पत्थर है वो निकाल लो। तो फिर जब 5 रुपए दे के और गया वो पत्थर निकालने के लिए जहोरी, तो जैसे ही उनके गले से खोला, तो वो टूट के वो 1000 टुकड़े में विभक्त हो गया, अलग अलग हो गया। मतलब ऐसा इस काबिल नहीं बचा कि उसको वो हाथ से उठा सके। और उससे एक करुण जो है ना, दुख भरी आवाज सुनाई दिया। तो उसमें ये कहा कि मुझे इतना दुख जो है ना, जब ये गरेड़िया ने मुझे पैर से कुरेदा, लाठी से मारा, और उसके बाद महत्वहीन समझकर भेड़ के गले में डाल दिया, बांध दिया, श्री वृद्धि के लिए, मांस इसका बढ़ेगा इसके लिए, मतलब अच्छा लगने के लिए बांध दिया। तो इसमें मुझे कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन तुम तो मेरा महत्व जानते हो कि तुमने मेरा मूल्य सिर्फ 5 रुपया लगाया, इसी दुख के कारण जो है ना, मैं इतने टुकड़ों में विभक्त हो गया। बड़े शर्म की बात है। तो प्रभु जी, ये और कुछ नहीं, ये जो जानते हैं मनुष्य जीवन जो है, जो कि बड़े भाग्य से सब मिलता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही काम तो कर रहे हैं। इनका कोई महत्व नहीं समझ रहा हूं मैं, है ना। जैसे तैसे जिंदगी, जैसे कोई गिफ्ट हो, क्या कहते हैं, गिफ्ट में मिला हो और उसको उड़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्रभु जी, इसको ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। जो भी समय मिलता है, कबीरदास जी कहते हैं, श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। वो भी कोरोना काल है प्रभु जी, आदमी को फिर भी तो डरना चाहिए,
कि भाई देखो क्या क्या हो रहा है और बिना कहे चला जा रहा है। तो ये सब काम रोज ही होना चाहिए, जैसे चार्ज करते हैं मोबाइल में प्रभु जी, तो उसी तरीके से ये सब काम रोज होना चाहिए। और इसमें कहते हैं प्रभु जी, जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे और लंका पहुंच के वो छोटा सा रूप धारण करके, मतलब गेट पर ही एक वो राक्षसी मिला था, तो उसने कहा जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। जब ब्रह्मा जी रावण को वर दिया था तो वो चलते समय कहा था कि विकल हो सीते कपि के मारे, अब तब जाने हूं निशिचर संगारे। ठीक है ना। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। कहते हैं मेरा बहुत बड़ा भाग्य है जो कि राम के दूत का दर्शन हो। ठीक है ना, इससे बड़ा सौभाग्य आदमी का हो नहीं सकता। और उसके बाद वो बोले जब तुम ये बंदर के मार से व्याकुल हो जाओगे तब तुम ये समझना कि राक्षसों का विनाश का समय आ गया। तो इसी प्रकार से एक दोहा उसमें लिखा था, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तो थोड़ा समय भी अगर भगवान का कथा हो जाया करे रोज, तो कहते हैं कि सारा सुख मिला के संसार का एक तरफ कर दे, और जो थोड़ा सा समय सत्संग में गया है उसको एक पलड़े पर रख दे तराजू में, तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो प्रभु जी ये सब तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा मैं अभ्यास करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रभु जी क्षमा करेंगे। नहीं, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा कही आपने, है ना। और एक प्रभु जी भागवतम में पढ़ा था प्रभु जी, आपकी कृपा से मिला जुला के रोज थोड़ा सा भागवतम पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छा। रोज पढ़ते हैं? हाँ, लगभग रोज पढ़ ही लेता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, ये हो गया, थोड़ा थोड़ा करके रोज प्रयास करता हूँ प्रभु जी कि आप दूर ही सही लेकिन आपको स्मरण करते हुए सब काम। तो कहते हैं बुध बुधाई तो यशु मस्का एव जंतु सु जायन्ते मरना एव कथा श्रवण वर्जिता। कहते हैं जो लोग भागवत कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुआ है। ठीक है ना, उसका कोई महत्व नहीं है प्रभु जी। जो भगवान का नाम और ये सब गुरु परंपरा से आए हुए, जो हम लोग का कितना सौभाग्य है प्रभु जी कि इतने महान हम लोग सबको गुरु मिले और भक्तों के संग मिले प्रभु जी। तो बड़े सौभाग्य की बात है प्रभु जी, है ना। तो समय पूरा हो गया प्रभु जी। कुछ और बोलना है आपने तो बोलिए, समय की क्यों चिंता करते हैं। अगर आपको गुरुजी की कोई याद आ रही है, कभी गुरुजी ने आपको कुछ कहा हो, छूट दे रखे हैं प्रभु जी मुझे। नहीं, दिल खोल के बोले, आपको मौका मिला है। आप सामने है तो मुझे अब डर जो है ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि आप सामने रहते तो मेरे से बोला ही है ना। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है प्रभु जी। तो महाराज जी ने आपको कभी कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कभी जब मिलने गए कुछ बोला कि क्या करना कैसे, ये कुछ? हम लोग का गुरु महाराज जी से कम ही मुलाकात हुआ, बात बाकी आपसे, पंडित प्रभु जी से और सबसे मुझे बराबर सुनने के लिए मिलता ही है सब प्रभु जी। तो कहते हैं ना कि जब चावल पकने के लिए देता है तो एक चावल देखने के बाद पता चल जाता है कि मेरा पूरा चावल पका हुआ है। तो जब उनके भक्त प्रभु जी इतने श्रेष्ठ हैं तो मैं क्या हिसाब लगा सकता हूँ प्रभु जी। मेरा तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं उस हिसाब को लगा सकूं प्रभु जी, है ना। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है प्रभु जी, और आप सबकी कृपा है प्रभु जी विशेष करके। तो ठीक है प्रभु जी, ये बात वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर सीताराम प्रभु जी, आपके पूरे परिवार को हम लोग देख के बड़े प्रसन्न हो गए। आपकी छोटी सी बच्ची ने इतना सुंदर श्लोक सुनाए और बेटे ने इतना सुंदर कीर्तन किया। आपने बचपन से ही उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और आप स्वयं भी बचपन से भजन कर रहे हो।
आपने बताया जब आप छोटे से थे, क्लास 3 में या क्या, तब से आप हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान जी आपके प्रथम समय गुरु हैं। वो हाँ जी। भूलता ही नहीं वो, क्योंकि एक बार जो फील हो गया है कंप्यूटर ऐसा होता प्रभु जी को। हाँ, तो आपको जैसे बचपन से संस्कार मिले आपने अपने बच्चों में भी दिए, और आपके छोटे छोटे बच्चे 16 से 20 माला करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। हम सबको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दें, ऐसे ही संस्कार दें कि बच्चे हमारे हरिनाम करें, कम से कम 16 तो माला करें। और ये हम सब के लिए एक सीख है। और मैं तो आपको हमेशा ही प्रसन्न देखता हूँ, और हमेशा आपको अबंडेंस में देखता हूँ। मैं आपको, आपने खुद भी कहा कि मुझे किसी कमी का एहसास नहीं हुआ आज तक, और मैंने इस बात को प्रत्यक्ष देखा है। चाहे टाटा, अंबानी, बिरला, ये लोग तो दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैंने दुखी नहीं देखा कभी। जिनके पास इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, वो लोग तो स्ट्रेस में हो सकते हैं, क्योंकि उनको उनको मैनेज करना, उनकी प्रॉब्लम बहुत सारी है। लेकिन मैंने आपको हमेशा आनंद में ही देखा है। चाहे आपका काम छोटा है, पैसे कम है, लेकिन आनंद बहुत है आप में। और आपसे मिलके, जो आपसे मिलता है उसको भी आनंद आ जाता है। जो आपके आसपास होता है वो भी हंसने मुस्कुराने लग जाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? प्रभु जी एक छोटी सी घटना बताऊं प्रभु जी? बताइए। वो ताजी है और बिल्कुल छोटी सी है। एक समय था प्रभु जी, तो क्या हुआ कि हमारे पास में बिजवासन है। क्या है? बिजवासन हाँ, गांव है। बिजवासन, बिजवासन, हाँ ठीक। हाँ, तो वहां पे एक मंगल सिंह नाम करके बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो भी बड़े ही हैं, और इतने सुंदर विचार के। तो हम लोग कभी भी जाते थे तो वो अपना बात शेयर करते थे, और मैं भी अपना बात, मतलब हिम्मत बहुत देते थे। तो एक समय क्या हुआ कि उनकी पत्नी का शरीर छूट गया, और स्वस्थ रहते थे काफी समय से। हम्म। तो मुझे बताए, तो उसके बाद जब उनका तेरहवीं था तो बोले आपको आना है। तो मैंने ठीक है, बहुत बड़े आदमी है वो भी। तो मैं सवेरे, वो संजोग से द्वादशी था उस दिन, तो सवेरे पारण करके, एकादशी तो हम लोग करते ही हैं, वो सब तो चलता ही है, सभी पूरे परिवार एकादशी करते हैं। और जो भी वैष्णव व्रत होता है वो सब नहीं करने का तो कोई मतलब ही नहीं है प्रभु। हम्म। तो सुबह सुबह हम लोग 8 साढ़े 8 बजे उनके पास पहुंचे। तो अब जो भी कारण रहा हो, वहाँ हवन हो रहा था। जी हाँ। और हवन जो हो रहा था वो, मैं गौशाला से ही, एक वैष्णव ब्राह्मण था अपना, ब्रजवासी ही थे, उनको मैं बोला, तो उनसे भी अच्छा दोस्ती है। बोले ठीक है प्रभु जी, आप चलिए, मैं चलता हूँ। उससे पहले परिचय करा दिया था। तो वो पूजा के लिए पहुंच गए थे, हवन सब हो रहा था। तो जब आरती होने लगे प्रभु जी, तो मैं हरिनाम कर ही रहा था, सुबह सुबह गया ही था। मैं बैठ के हरिनाम कर रहा था, वो सब अपना जो भी पूजा कार्यक्रम हो रहा था तो वो सब कर रहे थे। तो आरती के लिए सब आदमी खड़े हुए, मैं भी खड़ा हुआ। तो उस समय आरती जब होने लगा तो माला मैंने रख दिया, और फिर हाथ जोड़ के प्रणाम जैसे करते हैं वैसे खड़ा हो गए और आरती गा रहे हैं। तो उसी समय क्या हुआ प्रभु जी कि अचानक मेरे सामने अंधेरा छा गया। तो जब अंधेरा छा गया पूरा, तो जैसे ये घूमता है ना चारों तरफ, ये घूमने लग गया, और पूरा का पूरा अंधेरा हो गया कि बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और चक्कर जैसे आता है ना वैसे। तो मेरे साथ में जो आदमी आदमी था, उनको मैं धीरे से बता दिया, मतलब होश बेहोश नहीं हुआ था मैं, उसमें बता दिया कि मुझे चक्कर आ रहा है। और उस समय गुरु महाराज जी का स्मरण और हरिनाम मेरा बिल्कुल चल रहा था। बात बाकी सब कुछ भूल गया प्रभु जी, उसके सिवा मुझे कोई याद रखने का मतलब ही नहीं है। प्रभु जी याद रख के क्या करना है, भगवान का तो याद करना है। उसके बाद प्रभु जी ऐसे चक्कर खा के, और उसके बाद फिर आराम से मैं बैठ गया। अब बैठ के उसके बाद लेट गया। तो लेट गया तो, लेकिन फिर भी मेरा जो स्मरण, भगवान का नाम जो है ना वो बंद नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल चल रहा है, हरिनाम चल रहा है। और वो सब अपना आरती जो कुछ भी, कुछ समय के लिए तो बिल्कुल भी मेरा होश नहीं रहा, लेकिन हरिनाम मेरा अंदर से ही, और कुछ ध्यान नहीं है, सिर्फ वही ध्यान है। उसके बाद जब सब उठे तो उसके बाद मेरे आंख में पानी मारे, तो थोड़ा सा छींटा मारे, उसके बाद फिर मैं 2 मिनट में फिर आँख खोला, उठ गया। तो पूछे क्या हुआ, हमने बोला थोड़ा सा चक्कर आ गया था और कुछ नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि
मैं बाइक में चाबी वैसे ही भूल गया था, और वो वैसा जगह है कि बाइक में अगर चाबी लगा हो तो जयराम जी के, तो वो उठा के लेके कोई जाएगा। चाबी उसी में छोड़ दिया था, मैं भूल गया था। तो मैं नींबू पानी बना के ले गया था अपने साथ में, ले गया था। उसके बाद वो थोड़ा सा पिया, फिर उसके बाद बोले कि चलिए प्रसाद पाइए। मैं बोला बिल्कुल प्रसाद नहीं पाऊंगा, आप ज्यादा करेंगे तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए नींबू डाल के। तो जबरदस्ती फिर बोले नहीं, 1-2 चम्मच कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो 1-2 चम्मच खीर लिए, और उसके बाद थोड़ा सा पानी लिए। उसके बाद फिर मैं प्रभु जी को फोन किया, पुंडलिक प्रभु जी का, वो 22 सेक्टर में थे। तो मैं बोला प्रभु जी मेरा ऐसा ऐसा हो गया, और मेरा हाथ जो है ना, मुझे लगता था जैसे कमजोरी एकादशी किया था ना, इसके कारण से हुआ होगा, हो जाता है ऐसा। तो बोले प्रभु जी मैं गाड़ी लेके आता हूँ, आप वहीं रुकिए। मैं बोला प्रभु जी ये कोई जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। किस रास्ते से आप आ रहे हैं, मतलब पूरा लोकेशन पूछ लिए कि अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं वहां पहुंचूंगा। तो मैं बता दिया रास्ता कि प्रभु जी मैं घर नहीं गया, सीधा मैं प्रभु जी के पास गया। प्रभु जी पास गया तो प्रभु जी बोले कि देखिए ये कोई बात नहीं, ये सब होता रहता। आपने एकादशी के दिन वो प्रसाद पाए तुरंत और निकल गए यहाँ से, वहां जैसे धुआं लगा, ये सब चीज हुआ ना, इसके कारण से ये सब हुआ है। तो प्रभु जी ने फर्स्ट क्लास नींबू पानी बनाए, और उसके बाद पिलाए। उसके बाद थोड़ी देर हम लोग बैठ के कथा कीर्तन किए, है ना। और उसके बाद फिर ठीक हो गया। ये ऐसा कभी भी कुछ होता है ना प्रभु जी, तो भगवान के सिवा और भक्तों के सिवा और कुछ याद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। प्रभु तो जी ये ये आपकी साधना है जिसके कारण ऐसा होता है। सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, जिनके साथ ऐसा होता है वो तो बहुत घबरा जाते हैं और सब भगवान भगवान सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन आपने जो बताया कि आपको चक्कर आ रहे हैं, दिखना बंद हो गया सब कुछ, लेकिन आपका नाम चलता रहा और भगवान का स्मरण रहा, तो ये आपकी प्रैक्टिस के कारण है। अगर हम ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, तो जब मृत्यु का समय आएगा तब भी कहाँ हम याद रहेंगे, जय हो प्रभु जी। तब हम हाय हाय करेंगे। देखिए वैसे अपनी बड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब मैं आरी चलाना शुरू करता हूँ ना प्रभु जी, तो हरि नाम अपने आप निकलता है। क्या शुरू करते हैं? हरि नाम निकलता है प्रभु जी, जैसे ही मैं काम शुरू करता हूँ हरि नाम हाँ, शुरू। बहुत। वो तो लग ही रहा है पता प्रभु जी, आपकी आपका जो आनंद हमें नजर आता है उससे हमें ये सब पता चल जाती है सब चीजें कि मुख चेहरे पे मुस्कुराहट और एकदम जीवन में आनंद, प्रभु और जी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं, प्रभु ऐसी जी अनुभूति। कुछ ये हो नहीं सकता जब तक संतों की कृपा नहीं हो ना प्रभु जी, हाँ। तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक तो है ना। आपने आपकी एक और आपने जो बात बोली कि आपके दोस्त ने कहा कि काम खोजो, आपने कहा जिसको जिसकी जरूरत होगी वो आएंगे, मैं क्यों खोजूं। तो ये इस तरह का आपको कॉन्फिडेंस था कि ठाकुर जी के ऊपर, भगवान के ऊपर, कि भाई जो काम मिलना हो तो मिलेगा ही मिलेगा। आप, मैं देखता हूँ आप कोई विशेष भागा दौड़ या हाय हाय नहीं करते। और फिर आपने प्रभु जी इस छोटे से एक बात, आप हरि बोल। प्रभु जी जब अमेरिका में थे तो मेरा काम कुछ कम हो गया था, और मैं प्रभु जी को जब भी फोन करता था ना, जैसे ऐसा लगता था पंडित प्रभु जी मेरे लिए तैयार बैठे हैं बात करने के लिए। मतलब कभी अभी भी बात करता हूँ ना, तो ऐसा नहीं लगता कि प्रभु जी बहुत बिजी हैं और किसी काम में फंसे हैं और वो छुटकारा पा रहे हैं कि प्रभु जी थोड़ी देर बात कीजिएगा। मतलब बिल्कुल तैयार, और घंटों बात करते थे। जब प्रभु जी अमेरिका में थे, कभी भी हम लोग मिस कॉल बोलते थे, प्रभु जी खाली मिस कॉल मार दीजिए आप, तो कुछ भी पूछना होता था ना, तो घंटों बात करते थे। और जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब तक वो फोन छोड़ते नहीं। और अभी भी प्रभु जी का मतलब ऐसा विचार, प्रभु जी भक्तों का, हमारे गुरु महाराज जी इतने कितने महान है उनकी, प्रभु जी मैं सोच ही नहीं सकता। ठीक है ना। जब भक्त इतने बड़े बड़े आप सब, जब प्रभु जी, ये हमारे आपके जीवन की, आपके जीवन से सीखने की हमको एक बहुत बड़ी प्रेरणा ये मिलती है कि आपका वैष्णव पे विश्वास हमेशा अटल रहा है। मैंने देखा है कि आप जिस तरह से वैष्णव को अपने विश्वास करते हैं, ये आपका बहुत बड़ा गुण है। और हम सबको ऐसा करना चाहिए। वैष्णव का संग और उनका विश्वास ये परम कल्याण का कारण है। जिस तरह से आपने पुंडरीक प्रभु पे विश्वास किया, और जब आपको काम नहीं मिला तो आप बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुए। हमारे प्रभु जी मैं पूज ऐसे ही पूछा था पंडित प्रभु जी से कि प्रभु जी अभी देखते हैं काम बड़ा कम हो रहा है। मतलब मन में ऐसा नहीं था, लेकिन मैं एक बार प्रभु जी से पूछूं कि क्या राय देते हैं कि प्रभु जी सब आदमी देखते हैं काम बदल रहा है, क्या करूं प्रभु जी, मैं काम बदलूं। लेकिन मेरे मन में ये नहीं था कि मैं काम बदलूंगा। ठीक है ना। प्रभु जी से मैं विचार कर रहा था, प्रभु जी सब आदमी ऐसा कर रहे हैं, क्या मुझे भी कर लेना चाहिए। हाँ। बोले मैं एक छोटी सी कथा बताता हूँ। तो प्रभु जी अमेरिका में थे और बोले ठीक है प्रभु जी सुनाइए। बोले प्रभु जी एक समय की बात है कि सभी आदमी परेशान होके इस दुनिया में, और भगवान को चिट्ठी लिखने लग गया।
मुझे अपना पद पसंद नहीं है, मुझे अपना सुंदरता पसंद नहीं है, मुझे अपना पत्नी पसंद नहीं है, मुझे अपना बेटा पसंद नहीं है, मुझे दौलत पसंद नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि बोले ठीक है, अगर तुम लोग को पसंद नहीं है ना तो एक बड़ा सा टोकरी दिया, अब बोले तुम अपना अपना जो भी अर्जी है सब दे दो, ठीक है ना, उसमें डाल दो। तो प्रधानमंत्री तक उसमें परेशान थे, तो वो भी अपना दे दे, मुझे अपना ये पद नहीं चाहिए, मुझे इसमें मन नहीं लग रहा, मुझे तो सबने उसको टोकरी में डाल दिए, अपना अपना जो भी दरखास्त था वो डाल दिए। बोले ठीक है, एक किसी को बुलाया, बोले सबको मिला दो, मिला के बोला ठीक है, जिसको जिसको जो पसंद है उसमें से निकाल दो। तो प्रभु जी हमको ये बताइए कि हम लोग कितने मूर्ख हैं। हम लोग को तो मालूम है कि ये संसार ही अशाश्वत है, सब दुखी होके अर्जी लगाया और फिर उसी में से सब आदमी उठा रहा है। सही बात। वो कर क्या रहा है? बहुत सही कहा आपने। उसी में से उठा रहे हैं ना, क्योंकि सब परेशान हो गए तो उसमें पर्ची डाला है कि मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं। सारी पर्चियां ही परेशानी की हैं और उसी में से अदला बदली कर रहे हैं, तो उनको नजर नहीं आ रहा कि दूसरा आदमी परेशान तो मैं भी परेशान होऊंगा। परेशानी का टोकरिया रखा हुआ है इसमें। और प्रभु जी यही संसार में हमारी स्थिति है और यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम देखते नहीं है चीजों को ध्यान से और समझते भी नहीं है। ऐसे आंख बंद करके हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं दिन रात। जिसने काम कर लिया और जिसने पैसे कमा लिए उसकी स्थिति तो जरा देखें, कितना आनंद मिला उसको, कितना सुखी है वो। कोई सुखी नहीं है, हमको नजर ही नहीं आता, लेकिन हम आंख बंद करके भाग रहे हैं। सामने ही निकल जाता है, आंखों के सामने जो कमा के रखते हैं। जी हाँ। ऑक्सीजन कितना अच्छा फ्री में मिलता है, और अगर 2 दिन नहीं मिला तो उसके बाद कितना पैसा जितना कमाया है तो सब उठा के लेके चलता है, तू दे दो भाई कमाया है। बहुत बढ़िया प्रभु जी। तो वो मैंने आपके जीवन में देखा कि आपको हमेशा आप आनंद में रहते हो। भगवान मुझे जितना आप जो बोलते थे ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हाँ, ये आपके लिए स्पेशल मैंने आपके जीवन में दर्पण में जो मुख है और संसार में सुख सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। एकदम सही, संसार में ठीक बोला प्रभु जी आपने। तो सकते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो मैं कह रहा था कि आपने फिर कश्यप जी ने आपको काम, आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी भगवान ने आपको काम दे दिया। कश्यप जी ने जो काम उनके पास आया था वो आपको मिल गया, फिर आपका काम भी मिल गया, संग भी मिल गया। वैष्णव के संग से सारा काम हो जाता है, मैंने देखा है। अगर वैष्णव पे आपको विश्वास है और उनका संग है तो आपका हर चीज जीवन में सफलता मिलती जाएगी। और फिर जब दीक्षा लेने का टाइम आया तब आपने वहां पे फोन लगाया मस्कत, तो ये भी दिखाता है कि आपको किस तरह से वैष्णव पे विश्वास है। जो आपके पुराने वैष्णव उनको आप भूलते नहीं हो। हमें ये चाहिए कि जो भी हमें भजन में आगे बढ़ाए उसका हम सम्मान करें हर समय, और उसकी राय से हम सारा काम करें। आप कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? आप मेरे को पूरा करने देंगे, बोलिए कुछ। नहीं बोलिए प्रभु जी, उन्होंने सारा अपने हाथ से सिखाए प्रभु जी, और इतने बड़े यही मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि जो पुराने लोग जो आपको भजन में लगाते हैं उनका किस तरह से इज्जत करनी चाहिए और किस तरह से वो संबंध आपने बना के रखा, उनसे राय ली। तो ये आपके जीवन की बड़ी सुंदर बात है कि आप वैष्णव पे डिपेंड करते हो। हमें अपना सहारा वैष्णव को बनाना चाहिए, भगवान को, गुरु को बनाना चाहिए। हम लोग संसार में पैसे को अपना सहारा बना लेते हैं कि पैसा होगा तो सारा काम हम कर लेंगे, या हमारे पास समृद्धि होगी, या कोई बड़ा आदमी होगा जो इन्फ्लुएंशियल है, वो सब हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमारी वैष्णव जो हेल्प कर सकते हैं, जो गुरु हेल्प कर सकते हैं, वो ये लोग नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा विश्वास हमें कहाँ होता है, इसलिए आपका जो विश्वास वैष्णव पे है वो अद्भुत है। और आपने कहा आपने राम रतन धन पायो, ये तो एकदम नजर ही आ रहा है। जो आपने धन पाया है वो उसमें आप सराबोर हो, आप लबालब भरे पड़े हो, नजर आता हुआ दूसरों को भी देते हो, मुस्कुरा मुस्कुरा के, जहाँ भी जाते हो आनंद में रहते हो। ये कहने से बात नहीं बनेगा प्रभु जी, कृपा हमेशा बनाए रखेंगे प्रभु जी। कृपा तो लेने वाले पे होती है, कृपा तो हमेशा बनी ही रहती है। गुरुदेव हमेशा कृपा कर रहे हैं, लेने वाले चाहिए। आप सब ले रहे हो, लपेट रहे हो सारा कुछ, तो आपकी ये क्षमता है कि आप ले सकते हो, आपका पात्र है। तो गुरुदेव तो सब पे बराबर वर्षा कर रहे हैं। किसी का पात्र बड़ा है, किसी का छोटा है, किसने अपने पात्र को उल्टा रख दिया है। जिसने पात्र को उल्टा रख दिया उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, अहंकार उसका इतना बढ़ गया है। तो इसलिए आप खुद ही आप ओपन हो और गुरुदेव से सारा कुछ ले रहे हो, वैष्णव से ले रहे हो। तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बेटे ने इतना नहीं, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा
जो है भक्तों के प्रति अपराध नहीं हो। नहीं, और अपराध कहाँ। आप तो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं और शुरू से लगे हुए हैं, और आज भी लगे हुए हैं, और हमेशा आनंद में जहाँ भी कीर्तन होता है जरूर पहुंचते हैं। बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और कभी आपके जीवन में कोई कमी हमने नहीं देखी। सत्संग का सुख लूट रहे हैं, और आपका जीवन मैं समझता हूँ हम सबके लिए एक आदर्श है कि किस तरह से आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। इस तरह से जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस सिद्धांत पे आप चल रहे हैं और इसमें आनंद में है। आनंद जो है अपने अंदर से आएगा, बाहर से साधनों से नहीं आएगा। और वो आपको पता चल रहा है, आप अनुभव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी अनुभूतियां, आपको आपके जीवन में नजर आता है सब चीजें। तो इससे हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि भाई चाहे हमारे जीवन में कैसा भी हो, लेकिन आनंद हमारी अपनी चीज है। वो हमारे संतोष से आएगा, जो हमारे भगवान के नाम से आएगा, भगवान के नाम में विश्वास से आएगा, वैष्णव में विश्वास से आएगा। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पास आए, इतनी अच्छी अच्छी कथाएं कही, और आपका जीवन ऐसे आनंदमंद बना रहे हर समय। ऐसे आप वैष्णव का संग करते रहे, वैष्णव के साथ रहें और बाकियों को उत्साह देते रहे। और मैं ये भी कहूंगा कि सीताराम प्रभु जी ने अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को भजन में लगाया है। पुंडरीक प्रभु ने तो इनको लगाया, लेकिन आगे इन्होंने 10-12 लोगों को और जोड़ दिया है, और उनकी पूरी मंडली है जो रेगुलर कीर्तन करते हैं लोग मिलके अलग सब से। आपकी कृपा था, ठीक है ना। मेरा इसमें कोई प्रोजेक्ट गुण नहीं है। जब आपसे हम मिले तो मेरे पीछे पीछे प्रभु जी आगे आगे, आप सब आगे आगे, उसके पीछे हम लोग चलते रहे। और अभी इस समय प्रभु जी इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि अब वृंदावन तो मैं गिनती ही करना छोड़ दिया कि कितना बार गया हूँ। पहले प्रभु जी ने दर्शन कराए थे वृंदावन, गिरिराज जी और बरसाना सब जगह। उसके बाद तो अब कितना बार गए वो गिनने की जरूरत नहीं है। प्रभु जब भी मन में होता है प्रभु जी चल देते हैं। कभी ठीक है प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको प्रणाम भी करना चाहता हूँ कि आपने हमको प्रेरणा दी। सभी लोगों को इतनी अच्छी अच्छी प्रेरणा मिली आपके जीवन को देख के, किस तरह से आपके गुरु जी के प्रति भाव, वैष्णव के प्रति भाव। तो आप प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आज 1-2 अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ सभी के लिए। पहली बात तो है कि मैंने अभी अभी मैसेज टाइप किया है कि हमने नई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि हम यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, वहाँ पे सर्च करना आसान होता है कि मैं किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष वैष्णव का प्रोग्राम देखना चाहता हूँ जो मैंने मिस कर दिया, तो यूट्यूब पे आराम से हम सर्च कर सकते हैं। तो वो चैनल हमने शुरू किया है, लेकिन अभी उसमें कुछ कुछ काम बाकी है, 2-4 दिन और लग सकते हैं। तो फिर ये सारे प्रोग्राम उस पर भी लाइव आया करेंगे, यूट्यूब के ऊपर भी हमारी ऐसी कोशिश रहेगी। तो मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि आप लोग उस पर जाके कम से कम उसके क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लें। लिंक मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैंने उसका नाम डाल दिया है, फॉन्ड मेमोरीज ऑफ श्री गुरुदेव। अगर आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा अपने आप, और उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर वो आपको नोटिफिकेशन आया करेगा, जब भी हम लाइव जाएंगे पता चल जाएगा। तो पहली बात तो यह थी। दूसरी बात, हमारी जो ऑडियो सेवा टीम है ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, और इनको भी बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है सॉरी, जो गुरुजी के लेक्चर को ट्रांसक्राइब कर सकें, जो लोग गुरुजी वहां बोल रहे हैं उसको पेपर पे लिख सकें। तो आप में से जो लोग भी ऐसा करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे विनोद प्रभु जी हैं। विनोद प्रभु जी, आप प्रोग्राम में हो आज? अगर हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके 1-2 शब्द बोल सकते हो। विनोद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हाँ प्रभु जी, मैं प्रोग्राम में। बोलिए बोलिए आप। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी हम लोग हरि कथा को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, और हरि बोल। हाँ बोलिए प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। तो ग्रुप में हमने अपना फ्लायर डाला हुआ है, तो जिसको भी उसमें सेवा में अपना योगदान देना है तो वो उस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भी अपना नंबर बोल देता हूँ, 9811302890। मैं रिपीट करता हूँ, 9811302890। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो उसके बाद जो है हम कांटेक्ट करके आगे फर्दर ले सकते हैं। तो जिसको भी ट्रांसक्रिप्शन सेवा में अपना योगदान देना है तो सबके लिए आमंत्रण भी है ये। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। मैं ये सेवा जो है ट्रांसक्रिप्ट सेवा बहुत ही अच्छी सेवा है, क्योंकि गुरुदेव की जो लेक्चर है उसको हम ध्यान से सुन सकते हैं और उसको फिर लिखना होता है, तो इसमें उनके लेक्चर हमारे बहुत अच्छी तरह से हमारे दिमाग में भी जाते हैं। तो जो लोग करना चाहें, जिनको समय है, वो इसको अवश्य कर सकते हैं। और आजकल तो मैं समझता हूँ समय सभी के पास प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और तीसरा मेरा ये था कि हम लोग एक ट्रांसलेटर ढूंढ रहे हैं
प्रभु जी तो आए हैं बैंगलोर से, लेकिन कल परसों वो आ नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ 2 या 3 की टीम होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब अंग्रेजी में प्रोग्राम होता है तो हिंदी भाषी लोग, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होती है और फिर वो देख समझ नहीं पाते प्रोग्राम को, तो उसका आनंद नहीं ले पाते। तो जो कोई भी अगर आप में से जो ये काम करना चाहे, वो जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में दोनों ही मैं समझता हूँ होना चाहिए। क्योंकि हिंदी से अगर इंग्लिश में होगा तो बहुत सारे विदेशी लोग हैं जो ये प्रोग्राम को समझना सुनना चाहते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हमारे हिंदी भाषी लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हिंदी भाषी लोग बहुत अच्छे अच्छे भाव प्रकट कर रहे हैं। हमारे राजेश प्रभु ने इतने अच्छे भाव कि मथुरा वासियों ने कितने, सविता दीदी ने कितना अच्छा बोला। तो ये सारे हिंदी में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इनका अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो जाए तो ये एक्सेस वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई आप इंटरेस्टेड है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इसके लिंक में ही दिया हुआ है, जो है 9810594444। तो इससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। और कल हम लोग इसी तरह इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। हमारे साथ कल होंगे हमारे संजय वशिष्ठ प्रभु जी, दिल्ली के रहने वाले हैं। ये हमारे साथ जुड़ेंगे शाम को 8 बजे। तो आप सभी लोग अवश्य इस प्रोग्राम में आइएगा। और परसों हमारी स्पेशल तिथि है, जिसमें कि हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी आएंगे अपनी कथा सुनाने के लिए। जानुआ देवी और अद्वैत सीता देवी आविर्भाव, मधु पंडित तिरोभाव। तो बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम आगे आ रहे हैं। आप सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहें। और आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। सीताराम प्रभु जी का भी धन्यवाद। और इसी के साथ आज का हम प्रोग्राम यहीं पे रोकते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। श्री गुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, गुरुदेव मधुर स्मृति कार्यक्रम की जय, कार्यक्रम पालन करे भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।